the part 6 of that particular chapter, that is the wave nature of the matter or matter wave. Very important topic. Now matter wave, what is the meaning of matter wave? If a matter, say a piece of chalk is there, if I am going to throw it or it is in motion, then what happens? This particular chalk is associated with a particular wave, and that wave is guiding that particular chalk. That wave is the matter wave. Very, very interesting. So that whole concept given by the de Broglie, one intelligent scientist came, de Broglie. De Broglie, pronunciation is de Broglie. Very, very intelligent scientist came and he has given the idea, the concept of the matter wave. Now, on what basis he has given this particular concept of the matter wave? Concept was that of that nature loves symmetry and whole universe is based on radiation and matter. पूरा यूनिवर्स जो है रेडिएशन विद एनर्जी और मैटर से बना हुआ है। ये पहला कंसेप्ट था। दूसरा था उनका बेसिक बेस था कि नेचर लव सिमेट्री। अगर एक मैटर फॉलो कर रहा है मैटर प्रॉपर्टी और एक रेडिएशन भी अगर मैटर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, तो मैटर और रेडिएशन दोनों एक ही तरह का प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। नेचर लव सिमेट्री मीन्स मैटर का भी वही प्रॉपर्टी डुअल नेचर है और एक रेडिएशन का भी डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब क्या है? यहां पर ये डुअल नेचर किसका? डुअल नेचर रेडिएशन का एंड मैटर मटेरियल दोनों का क्या चीज डुअल? ये दोनों का अगर एक एनर्जी है, रेडिएशन मींस एनर्जी, तो ये भी फॉलो करेगा कौन सा? एनर्जी का प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी। समटाइम इट बिहेव्स एज एनर्जी, समटाइम इट बिहेव्स एज पार्टिकल और मैटर भी एनर्जी का प्रॉपर्टी को बिहेव करेगा, एनर्जी जैसा बिहेव करेगा। और मैटर तो है ही, मैटर का प्रॉपर्टी तो आपको बिहेव करेगा मैटर जैसा। तो यही डुअल नेचर है। तो नेचर लव सिमेट्री मींस अगर रेडिएशन फॉलो कर रहा है दोनों, तो मैटर भी दोनों को फॉलो करेगा, एनर्जी का प्रॉपर्टी और मैटर का प्रॉपर्टी दोनों। यही इंटेलिजेंस था उनका de Broglie का। नाउ we come on to the de Broglie. Now the matter wave is not the electromagnetic wave. Matter wave electromagnetic wave नहीं और material wave नहीं। Understand? Try to understand. Matter wave जब एक न्यूट्रल पार्टिकल मूव करेगा तो मैटर वेव एग्जिस्ट करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सीलरेटेड चार्ज। एक्सीलरेटेड चार्ज, यहाँ एक्सीलरेटेड चार्ज का सवाल ही नहीं है। न्यूट्रल पार्टिकल भी कोई मैटर वेव लेके आ सकता है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैटर वेव। वो जो मैटर वेव है, न्यूट्रल पार्टिकल है, मैटर है, वो मूव कर रहा है, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैटर वेव is used to give the probability of existence of the particle at a point. Amplitude अब वो पार्टिकल का कहां पर है उस पॉइंट पर, वो जानने के लिए amplitude of matter wave is used to give the probability, संभावना of existence of the particle at a point. Hence, this matter wave is also known as probability wave. Right? Now come to the little bit mathematical concept or formula. अब मैथमेटिकल कंसेप्ट पे हम लोग आएंगे। मैथमेटिकल कंसेप्ट में क्या मैथमेटिकल कंसेप्ट हम लोग करेंगे? यहाँ पर हम लोग जो एनर्जी का इक्वेशंस है, एनर्जी का फॉर्मूला है, उसका यूज करेंगे de Broglie रिलेशन निकालने के लिए। de Broglie
रिलेशन। अब डी ब्रॉयज रिलेशन हमको निकालना, तो डी ब्रॉयज रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं एनर्जी E इज इक्वल टू एच म्यू, एक फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंट से E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। फिर ये दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, अगर हम ये दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? mc स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू और mc into c is equal to h mu इतना, और न्यू की जगह हम लोग एक और फॉर्मूले आते हैं, c is equal to न्यू लैम्डा, तो न्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं c by लैम्डा, तो h c by लैम्डा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा रिलेशन आया m into c is equal to h c by लैम्डा, एक c कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ये लैम्डा को इधर कर दिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू h by mc, h by mc। ये क्या है? लैम्डा, दैट द डी ब्रॉयज वेवलेंथ, डी ब्रॉयज वेवलेंथ, दैट h Planck's constant and the mass of that, here we have taken the photon or the matter and see the speed of light। अगर हम लोग यही फॉर्मूला को यहाँ लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h by p भी लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ स्पीड ऑफ लाइट फॉर अ कॉमन मटेरियल, फॉर अ स्मॉल मटेरियल और मटेरियल पार्टिकल अगर हम लेते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई छोटा भी, तो हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू h by m v लिख सकते हैं, जहां पर वो जो मैटर है उसका स्पीड क्या है? v। अगर हम लोग उसका स्पीड बहुत हाई स्पीड लेते हैं तो mc होगा, तो यहाँ पर कॉमन एक छोटा पार्टिकल के लिए लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, दैट इज योर for the common particle, for the material particle, lambda the de Broglie's wavelength is equal to h by mv। mv क्या है? linear momentum of that particular particle, small particle, right? Now de Broglie's wavelength for an electron, सबसे छोटा मैटर जो एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन, उसका एक फॉर्मूला हम निकालते हैं, डी ब्रॉयज वेवलेंथ। हम लोग जानते हैं, अब फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू ई इंटू वी, ये हम जानते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी कर दिया, यहां पर m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया, 2 इधर आ गया, m से मल्टीप्लाई भी किए और m से डिवाइड भी किया, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं m v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस m e v। ये क्या है? लीनियर मोमेंटम, दैट इज p स्क्वायर इज इक्वल टू, या p इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस m e v। ये आ गया क्या? लीनियर मोमेंटम। हमको यही जरूरत है, क्योंकि हम क्या लिखा है? डी ब्रॉयज वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, और डी ब्रॉयज रिलेशन हम जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h by p, ये हम जानते हैं। तो p का वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं, h by twice m e v। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉयज वेवलेंथ। एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉयज वेवलेंथ अगर हम यहां पर इसका दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं, ई वी की जगह काइनेटिक एनर्जी ई बाई एच बाई 2m के लिख। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई टू वी होता है, अभी हम लोग पहले ही पढ़े थे यहाँ, तो वहां लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी दूसरा फॉर्म आ गया इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है, जो चार्ज है, उसका वैल्यू में पुट करते हैं, तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻³
ठीक है, 9.1 × 10⁻31 kg, और चार्ज कितना था 1.67 × 10⁻19 कूलम। तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर अगर पुट करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 तो कैलकुलेशन के साथ 12.27 × 10⁻10 बाई √V। ये क्या है? एंगस्ट्रॉम। तो ये 12.27 एंगस्ट्रॉम बाई √V। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू दिस। अब इतना जो आया, अगर मान लेते हैं कोई पूछता है कि लैम्डा और V के बीच प्लॉट करिए ग्राफ, लैम्डा और V के बीच, तो ये ग्राफ कैसा है? ऐसा है। लैम्डा और V के बीच ग्राफ मेरा ऐसा है। अब सबसे पहले, अब उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसा कंसेप्ट आ गया तो दो साइंटिस्ट आए, जर्मर एंड डेविसन। और जर्मर एंड डेविसन ये लोग दो साइंटिस्ट आए इलेक्ट्रॉन का ड्युअलिटी को प्रूव करने के लिए। कौन कौन साइंटिस्ट? जर्मर एंड डेविसन, दो साइंटिस्ट आए वो इलेक्ट्रॉन का ड्युअलिटी को प्रूव करने के लिए। एक एनर्जी को कंसेप्ट मान के, एनर्जी या वेव को, एक मैटर को कंसेप्ट मान के, मैटर या पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल्स। जब ये दोनों कंसेप्ट, एनर्जी का कंसेप्ट लेके, मींस डायफ्रैक्शन का कंसेप्ट लेके जब वो लोग प्रूव किए, दोनों केस में लैम्डा का वैल्यू निकालना चाह रहे थे। दोनों केस में ये लैम्डा का वैल्यू कितना है, तो इस एनर्जी का कंसेप्ट लेके 1.65 एंगस्ट्रॉम आया। जब एनर्जी का कंसेप्ट मींस डायफ्रैक्शन का यूज करके, ब्रैग्स इक्वेशन का यूज करके, डायफ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करके इतना लैम्डा का वैल्यू है। लेकिन मैटर के लिए जब वो एक्सप्लेन किए और वो डिब्रॉयल कंसेप्ट किए 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय √V, तब यहां पर लैम्डा का वैल्यू है 1.67 एंगस्ट्रॉम। एनर्जी का जो कंसेप्ट लिए थे, ये हालांकि कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। लैम्डा का जब एनर्जी का कंसेप्ट लेके चले तो लैम्डा फॉर एन इलेक्ट्रॉन 1.65 एंगस्ट्रॉम। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है मैटर वेव, तो उसका वेवलेंथ है 1.65 एंगस्ट्रॉम। जब मैटर का कंसेप्ट लिए डी ब्रॉयल वेवलेंथ का यूज करके, तब उस वक्त 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो ये दोनों वैल्यू इतना क्लोज था, वेरी वेरी क्लोज वैल्यू। हेंस दे हैव प्रूव्ड, क्या प्रूव किए कि एक इलेक्ट्रॉन वेव भी है, रेडिएशन भी है, मैटर भी है और रेडिएशन, ड्युअलिटी को फॉलो करता है। एक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल जो मैटर भी है और एनर्जी भी है या रेडिएशन भी है, दोनों का प्रूफ किए। कौन? जर्मर एंड डेविसन प्रूव करके बताया कि यस, अ स्मॉल मैटर कैन ऑल्सो हैव द ड्युअलिटी। थैंक यू।